हमारे साथ में मौजूद है लाख चूड़ी व्यापार के जो चुनाव हो रहे हैं उनके अध्यक्ष के प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं हाजी मुबारक अली जी। हाजी साहब, जनता की हमने इच्छाएं ले ली है, उनका मानना यही है, उनका कहना भी यही है कि अगर कोई भी प्रत्याशी जीतता है तो सबसे बड़ी समस्या हमारी सफाई को लेके है, चोरी हो रही है आजकल उनके कैमरों को लेके है, और भी कोई व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। तो सर आपका क्या कहना है अगर आप जीतते हैं तो? नहीं, अगर मैं जीतता हूँ, इससे पूर्व में मैं ही अध्यक्ष था 3 साल से मेरा, लेकिन कुछ एक ऐसे कारण रहे कि हम लोगों को जितना कुछ करना था उतना कुछ हो नहीं पाया। इस बार हम इस चुनाव को इस तरह से ले रहे हैं कि जिस तरह हम पहली बार ये कार्यकारिणी बना रहे हैं। मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ और मैं लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि अब की बार जो भी एक कार्यकारिणी चुनेगी, चाहे मैं चुना जाऊँ या कोई और चुना जाए, बहुत शानदार तरीके से काम होगा। हमें समस्याओं हमने पहले भी ले ली है और सफाई की व्यवस्था भी बहुत अच्छी रहेगी। उसके अतिरिक्त, उसके अलावा जो जो चीज़ें जनता की जैसे जैसे डिमांड आएगी उस तरीके से काम होएगा। हम इस व्यापार मंडल को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, इसको विश्व स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं और इसका नाम, इसकी एक वेबसाइट बनेगी, इसकी एक इस तरीके की डायरेक्टरी हम बनाएंगे जिसके अंदर सारे दुकानदारों के उसमें नाम होंगे और एक ऐसा शानदार स्वागत द्वार बनवाया जाएगा, वो भी होगा। नियमित सफाई होगी, बाथरूम की उसकी होगी। और आपने सबसे ज़्यादा एक और समस्या बड़ी है कि उस समस्या का भी निदान हम करने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से क्या होता है कि व्यापार, ये जो रास्ता था बहुत चौड़ा था, लेकिन लोग अव्यवस्था फैलाकर यहाँ पर पार्किंग की जो व्यवस्था है उसको यहाँ बहुत अव्यवस्थित रहती है। कॉलोनी वालों को भी दिक्कत होती है, जो कस्टमर आ रहा है उसको भी दिक्कत होती है। हम उस दिक्कतों को भी दूर करेंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से अब आगे चलाने का हम प्रयास करेंगे। 3 साल के लिए जो बन रहा है इसमें हम सभी लोगों का बहुत उत्साह है, उत्साह से बहुत वोटिंग कर रहे हैं। और मैं प्रत्याशी हूँ, अगर मैं जीतता हूँ तो जनता की जो जो भावनाएं हैं उनके ऊपर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा, बहुत अच्छे तरीके से काम करूँगा। और अगले जो 6 महीने आ रहे हैं, 6 महीने में ही मैं उनको इस तरह का रिजल्ट दूंगा कि लोग कहेंगे वास्तव में एक बहुत अच्छे अध्यक्ष को हमने चुना। हमारे साथ में मौजूद है दूसरे अध्यक्ष प्रत्याशी, आपका नाम? मोहम्मद शरीन। मोहम्मद शरीन जी है। जो मैं आपको बता दूं, जनता का ये कहना है कि अगर कोई भी प्रत्याशी या विजय होता है तो वो उनकी कुछ डिमांडें हैं। वो एक तो ये है कि चोरियां बहुत होती है और साफ सफाई की व्यवस्था, उसको लेकर आपको क्या कहना है? एक्चुअल में ये चुनाव है कि लाख चूड़ी व्यापार मंडल के चुनाव हैं, जो एक राजनीतिक चुनावों से थोड़े से अलग हटके हैं साहब। इन चुनावों के अंदर जो ढकोसलेबाजी और झूठे दिखावे वादे में से नहीं किए जाते हैं, ये मैंने पहले भी मेरे सभी व्यापारी संगठन के सदस्यों से कहा हुआ है। और जो आपने बातें रखी है साहब कि चोरी से रिलेटेड वगैरह, उनके लिए हमारी टीम वर्क भी कर रही है। उससे पहले भी हमने गार्ड की व्यवस्था करवाई थी और अभी एक बहुत अच्छे हम एक कंपनी की तरफ से, बाकायदा रजिस्टर्ड कंपनी की तरफ से विथ गन के साथ में अपने गार्ड की व्यवस्था करने के लिए हमें प्रयासरत हैं। और ये सब डिसीजन जो हैं मैं अपने सभी व्यापारियों को अपने साथ में लेके ही करूँगा। और कुछ मेरे अंदरूनी मामले भी हैं, जैसे मेरे व्यापार मंडल की छवि को पूरे इंटरनेशनल लेवल पे एक नंबर में करने के लिए जो भी मैं ऐसे प्रयास में कर पाऊँगा वो करने की पूरी कोशिश करूँगा साहब। और इसके अलावा व्यापारियों का व्यापार बढ़ाने के लिए मैं जितना संभव हो सकेगा मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया और प्रचार के द्वारा और जो भी मेरे संभव में हुआ, मैं इस व्यापार को बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे देखना चाहता हूँ, क्योंकि इनकी नींव रखने वालों में से हम भी कुछ लोग हैं। आज तो एक रेल की पटरी बनी हुई मिली है सब लोगों को और इंजन भी बना हुआ मिला है। सिर्फ बहती हुई नदी में से सबको एक लोटा भर भर के अपना अपना निकालना होता है। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी पटरी को और भी ऊंचाइयों की तरफ लेके जाएं ताकि हमारा व्यापार और भी हो जाए। उपाध्यक्ष पद संजय खान, आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या करेंगे अगर ये विजय रहते हैं तो। सबसे पहले तो विजयी होते ही मैं सबको एकजुट करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद में कि भी पूरी मार्केट के अंदर से सफाई का प्रबंध करेंगे और पार्किंग की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चूड़ी मार्केट में उसको दूर किया जाएगा सबके सहयोग से। सबका मतलब कि सभी जितने व्यापार मंडल जयपुर में हैं, जयपुर महासंघ, बड़ी चौपड़ व्यापार मंडल, खातीपुरा व्यापार मंडल, सबके साथ में यही प्रायोरिटी रहेगी कि उनको जोड़ा जाए ताकि कोई भी न्यूज़ व्यापार से संबंधित सबको मिल सके। और कोई विशेष मुद्दे रहेंगे आपके? विशेष मुद्दे सबसे बड़े यही रहेंगे कि सफाई और एक द्वार जो मेन एंट्रेंस गेट है उस पर
व्यापार चूड़ी मंडल का होर्डिंग लगाना, ताकि कोई भी नया कस्टमर जो भी आ रहा है उनको इस चूड़ी व्यापार मंडल के बारे में पूरी नॉलेज हो और व्यापार को बढ़ाने के लिए आगे सक्षम प्रयास करते रहेंगे मिलजुल कर। मार्केट में चोरियां भी बहुत हो रही है, उसके लिए कुछ कहेंगे? इसके लिए सिक्योरिटी गार्ड लगाए जाएंगे। हमारे जोटवाड़ा थाने में भी बहुत ज़्यादा मतलब कि आपसी मेलजोल से उनसे बात करके रात को 1-2 राउंड लगवा के, ताकि जो भी असामाजिक तत्व हैं उनमें एक डर पैदा करेंगे और आमजन में विश्वास पैदा करेंगे। दूसरे उपाध्यक्ष पद के लिए जो प्रत्याशी है उनसे हम बात करते हैं, अकबर जी गोरी से। अगर आप विजय रहते हैं तो आप क्या करेंगे? जी, व्यापार मंडल के सौंदर्यीकरण का मैं काम करना चाहूँगा, जैसे कि सफाई का हो और लाइट बाथरूम का और भी जैसे और भी कोई परेशानी होती है, जैसे मान लो। सर, आपके अनुसार व्यापार मंडल में जो एरिया है आपका, जो मार्केट है, वहाँ पे क्या परेशानी आपको दिखी है अभी तक? व्यापार मंडल में जैसे तो परेशानी तो ये है कि साफ सफाई नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, दूसरी लेट बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, किराए का आते हैं तो परेशानी होती है। तो ये जो परेशानियाँ है ये है मेरे हिसाब से। किस तरीके से आप दूर करना चाहेंगे? जी, जीतने के बाद में, अगर ये विजय होने के बाद में कोशिश करेंगे, अगर दुकानदारों का सहयोग रहा तो ये जो भी समस्या है ये दूर करने की कोशिश करेंगे। साथ में मौजूद है रियाज मुगल, जो कि सचिव पद प्रत्याशी है। अब इनसे हम जानते हैं कि ये अगर विजय रहते हैं तो ये क्या करते हैं? देखिए, मैं सचिव पद के लिए चुनाव लड़ता हूँ। अगर मैं ये विजय प्राप्त करता हूँ और इसमें मेरी जीत, तो पहले मैं आपको बता दूँ कन्फर्म है। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे व्यापार मंडल में जो कमियाँ हैं उनको मैं एकदम दुरुस्त करूँगा, जैसे कि सफाई, जैसे हमारे साफ सफाई का तो है ही, साथ में सबसे ज़्यादा हमारे व्यापार मंडल में चोरियों का ज़्यादा, तो ये जनता को देखने को मिला है। हाँ। अभी जनता से हमने पूछा तो उनका ये मानना है कि चोरियां बहुत ज़्यादा हो रही है। जो प्रत्याशी जीतेंगे हम सबसे पहले उनकी यही बोलेंगे भाई हमारी चोरियों की व्यवस्था, जो चोरियां हो रही है उनको रोकथाम के लिए कुछ व्यवस्था की जाए। अभी पिछले महीने भी 2-3 चोरियां हुई है, तो हम सबसे पहले तो उसकी रोकथाम करेंगे। पुलिस प्रशासन और गार्ड हम व्यापार मंडल में हमारे में लगा के, उससे कि रात को पूरा ध्यान रहे, दिन में एक बार पुलिस का आना जाना रहे, तो उससे क्या है एक भय रहता है। तो इस वजह से हम ऐसी चीज़ें करके और इस व्यापार मंडल को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे पूरी। एक जैसे कि बताया जाता है कि जोटवाड़ा व्यापार मंडल एशिया का सबसे बड़ा व्यापार मंडल है, लेकिन इसमें कुछ कमियां बहुत पहले से चल रही है, तो अपन इन कमियों को सुधारेंगे। जैसे कि हमारा अभी तक कोई भी सिस्टम नहीं है व्यापार मंडल में, अब आगे ये सिस्टम इस तरीके से बढ़ाएंगे हम कि एक हम सालाना सामूहिक गोट रखेंगे, जिसमें सारे व्यापारियों को बैठ के उनकी परेशानियां सुन सकें और उन परेशानियों को हम उनका निराकरण कर सकें। दूसरी बात यह है कि जैसे हमारे व्यापार मंडल में पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, तो उसका जो भी अच्छे से अच्छे उपाय होगा वो हम उपाय करेंगे। और जैसे कि मेरी सोच ये है कि मैं चाहता हूँ कि व्यापार मंडल के अंदर जो मेन रोड है वो कम चौड़ाई के कारण ज़्यादा समस्या होती है, तो उसमें अपन सबसे पहले ये करेंगे कि पार्किंग का कहीं थोड़ा बाजार के आसपास ही कहीं बाहर सिस्टम रखें, गाड़ियाँ बाहर खड़ी हो तो सुचारू रूप से ग्राहक का आना जाना हो और सारा काम एकदम व्यवस्थित हो। तो मेरा विचार ये है कि व्यापार मंडल के जो मेन रोड जो है उसमें से पूरी गाड़ियों को हटा ही दिया जाए और आउटसाइड में कहीं पार्किंग की व्यवस्था करके उनको खड़ा किया जाए, और यहाँ सिर्फ पैदल का आने जाने का ग्राहक का रहे, तो उससे आराम से ग्राहक घूम फिर के अपना सामान माल जो भी है देख के चूड़ियाँ खरीद सकता है। और उसमें क्या है वो टाइम भी ज़्यादा देगा, तो दुकानदारों के लिए भी ये फ़ायदा है कि हर ग्राहक आराम से 2-4 घंटे बाजार में घूमेगा, तो उससे सेल में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा।